हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। ये लेक्चर है स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का, जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगता है। ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी का 8th लेक्चर है। अब तक हमने 7 लेक्चर पर डिस्कशन कर लिया है, जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स पर डिस्कशन किया था, लेक्चर नंबर 8। आगे स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है 2009, 2013, 2016 और भी रिपीटेड है स्टूडेंट्स। 2009 रिपीटेड एग्जांपल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल नंबर है 4। 3 पे डिस्कशन किया था, 4 करवाऊंगे, उसके बाद सीधा 10। और बीच में जो एग्जांपल आते हैं स्टूडेंट्स, वैसे क्वेश्चंस हमने कंटिन्यूटी में भी किए, तो वो क्वेश्चंस हमें वहाँ पे करने हैं। तो इस एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4 में हमें फलन दिया गया है और फलन के 4 पॉइंट्स है। उन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्यों ज्ञात करना है, किस लिए ज्ञात करना है, वो मैं आपको बताऊँगी कि उन पॉइंटों पर क्यों फलन का मान ज्ञात करना है। फंक्शन दिया है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसने फलन दिया f(x) इक्वल टू x माइनस टू प्लस x माइनस टू प्लस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 प्लस 2 x माइनस 3 की अंतराल x बिलोंग्स टू 1-4 में सिद्ध कीजिए कि सतत है में अंतराल में सातत्यता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। कंटिन्यूस नहीं दे रखा है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जांच की अंतराल में 1-4 में सातत्यता एवं अवकलनीयता की जांच कीजिए। ये करना है स्टूडेंट्स हमें। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है। सबसे पहले तो क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसके लिए फलन बनाना है, और फलन बनाने के लिए हमारे पास वही संख्या रेखा होनी चाहिए। संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, और पर्टिकुलर किन पॉइंट्स पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है स्टूडेंट्स कि पर्टिकुलर उन्हीं पॉइंट्स पे हम फलन का मान ज्ञात करेंगे जो पॉइंट्स हमें फलन में दिए गए हों। फंक्शन में दे रखा है 2 और 3, हमारे पास इंटरवल है 1-4 क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मीन होता है कि जो क्लोज्ड इंटरवल हमें दिया गया है कि उसके कॉर्नर पॉइंट भी उसमें शामिल होते हैं और बीच वाले पॉइंट्स तो होते ही होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास 4 पॉइंट बनेंगे पर्टिकुलर, परंतु हमें मान सिर्फ 2 ही पॉइंटों पे ज्ञात करना है, जो इधर दे रखे 2 और 3, क्योंकि यहीं से हम निर्धारण कर सकते हैं कि किसके लिए फलन पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही फलन बनाएंगे। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही संख्या रेखा पे जो पॉइंट दिए गए हैं वो दर्शाएंगे। 1 दे रखा है और इधर है 4, 1 और 4 के बीच में कहीं 2 आएगा और कहीं 3 आएगा। तो कंडीशन सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए, वही 3 ही पॉइंट्स निर्धारित करेंगे। पहला अंतराल, दूसरा अंतराल, तीसरा, 3 अंतराल हो गए, 3 कंडीशन बननी चाहिए। सिर्फ एक ही अंतराल के, सिर्फ एक इंटरवल में क्या आनी चाहिए, इक्वल वाली कंडीशन आनी चाहिए, क्योंकि इक्वल के लिए हमें एक ही फलन चाहिए होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या है, पहले 1 और 2, तो इसका मतलब 1 से तो बड़े मान हैं, 1 से बड़े स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होने, 1 से बड़े, 1 शामिल नहीं है, मतलब इस इंटरवल में तो शामिल है, परंतु यहाँ पे 2 और 3 ओनली, तो 2 और 3 में इक्वल वाली कंडीशन लेनी है हमें। तो 1 से बड़े मान x के, परंतु 2 से छोटे, और इधर 2 और 3 है, तो 2 के बराबर भी और 2 से बड़े x के मान, 2 से छोटे और बराबर है 3। ठीक है स्टूडेंट, अब है 3 और 4, इसका मतलब 3 से बड़े x के मान और 4 से छोटे, ये कंडीशन है। तो ये दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल, परंतु ओपन इंटरवल लेके कंडीशन सेटिस्फाई करनी है या अवकलनीयता और कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो पहले फंक्शन बनाएंगे इन कंडीशंस के आधार पे। फलन बनाने के लिए f(x) इक्वल टू, पहले तीनों कंडीशन लिखेंगे, 1 <x और <2, दूसरा
2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3। थर्ड कंडीशन है 3 लेस देन x लेस देन 4। ये 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है 1 लेस देन x और लेस देन 2। ये हमारी पहली कंडीशन है। और पहली कंडीशन में हमें दिया गया है, क्या दिया गया स्टूडेंट्स, हमारा जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, ये वाला है हमारा फलन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पर्टिकुलर फंक्शन जो हमें गिवन है या जो दिया गया है। अब क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मान का निर्धारण करना। तो यहाँ से देखिए 1 से तो बड़े परंतु 2 से छोटे मान है, और 2 और 3 के लिए हमारा फलन है। 2 और 3 के लिए फंक्शन बनाया गया है, तो 2 और 3 के लिए निर्धारण करना है। तो यहाँ पे 2 से छोटे मान, इसका मतलब 3 से तो छोटे होंगे, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, क्योंकि 2 से छोटे मान है पहली कंडीशन में x के, तो 2 से छोटे, तो इसका मतलब 3 से तो अपने आप छोटे होंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 से छोटे स्टूडेंट्स, तो ये 2 से छोटे के लिए नेगेटिव साइन x माइनस 2 प्लस इधर भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आए, क्योंकि 3 से भी क्या हो जाएंगे, छोटे। तो सोल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x और प्लस का 6, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 8। तो ये पहला फंक्शन बन गया माइनस का 3x और प्लस का 8। दूसरी कंडीशन है 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3, इक्वल वाली लेनी नहीं है, साइन का निर्धारण करना, तो ये कंडीशन लेके चलेंगे। 2 से बड़े हैं परंतु 3 से छोटे हैं, तो इसका मतलब 2 वाले के लिए तो रहेगा नेगेटिव साइन, 2 से छोटे तो नेगेटिव साइन x माइनस 2, और 3 वाले के लिए 3 से क्या है, 2 से बड़े हैं तो पॉजिटिव आएगा पहले के लिए, 2 से बड़े, 3 से छोटे तो सेकंड के लिए नेगेटिव साइन। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस का 2x और प्लस का 6। तो यहाँ से माइनस का तो x बच गया और प्लस के कितने बच गए स्टूडेंट्स, प्लस के बच गए 4। ये है x माइनस 2 है, तो यहाँ पे पहला मान आ गया हमारे पास x माइनस 2 नेगेटिव साइन है तो माइनस का 2x और प्लस का 6, तो माइनस का बच गया x और प्लस का बच गया 4, तो माइनस x और प्लस 4 आ गया हमारा दूसरी कंडीशन के लिए हमारा फलन आ गया माइनस का x और प्लस का 4। ठीक है, थर्ड कंडीशन है ये वाली। थर्ड कंडीशन में है 3 से तो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे मान x के बड़े हैं और परंतु 4 से छोटे हैं, तो 4 तो इसमें है नहीं, 3 से बड़े मान है, तो इसका मतलब है कि x के जो मान है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो 3 से बड़े हैं, तो इसका मतलब 2 से तो बड़े अपने आप होंगे, तो इसके लिए भी पॉजिटिव। तो एफ एक्स 3 से बड़े हैं तो 2 से बड़े होंगे, तो x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, और बाहर वाला x माइनस 3 ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से x माइनस 2 प्लस 2x और माइनस का 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 8, ये वाला बन गया हमारा थर्ड फंक्शन 3x माइनस 8। तो ये वाला बन गया हमारा फलन, हमने बना लिया है फलन, और आपको फलन बनाना आ भी गया होगा स्टूडेंट अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी की और कंटिन्यूटी की जांच करनी है केवल उन्हीं पॉइंट्स पर। किन पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स, केवल उन्हीं पॉइंट्स पर जहाँ पर, केवल उन्हीं पॉइंट्स पर जहाँ पर हमें इक्वल वाली कंडीशन दी गई हो और जो पॉइंट्स फंक्शन में शामिल हो, केवल उन्हीं पॉइंट्स पर हम किसकी जांच करेंगे, अवकलनीयता की जांच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमारे पास कंडीशन इक्वल वाले 2 और 3 के लिए है, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पे किसकी जांच करेंगे, कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करने के लिए हमारे पास फलन हमने बना लिए हैं। कंडीशंस इसके आधार पर इंटरवल है 1, 4, परंतु कंटिन्यूटी की जांच पर्टिकुलर 2 ही पॉइंटों पर करनी है, जो 2 पॉइंट इनमें शामिल हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे,
अतः या प्रत्येक x बिलोंग्स टू 1/4 में फलन क्या है, फलन fx पर, फलन fx x बिलोंग्स टू में फलन fx पर x बराबर 2, 3 के लिए सातत्यता एवं अवकलनीयता की जांच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले ले लेते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी या सातत्यता कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं। पहले x इक्वल टू 2 पर पहले जांच कर लेते हैं, फिर x इक्वल टू 3 पे जांच कर लेंगे। x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, 2 पे फलन का मान, 2 पे फलन की दाईं सीमा, 2 पे फंक्शन की बाईं सीमा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया। कंटिन्यूटी देखनी है पहले x इक्वल टू 2 पे, तो कंटिन्यूटी कंडीशन हो जाएगी f2 पे फलन का मान, f2 पे फलन की बाईं सीमा, f2 पे फलन की दाईं सीमा बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फलन 2 पे क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। इसलिए f2 पे फलन का मान देख लेते हैं। f2 पे फंक्शन क्या है, या x इक्वल टू 2 पर fx क्या है, x इक्वल टू 2 पर, इक्वल वाली कंडीशन इधर है, ये x है, 2 लेस देन इक्वल x, इक्वल वाली इधर है, तो इसके लिए फंक्शन है -x + 4। तो यहाँ से आ जाएगा f2, 2 पे फंक्शन देखना है, ये आ जाएगा -2 + 4, तो मान आ गया 2। तो इक्वेशन नंबर बन गई हमारी फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में फंक्शन का मान आ गया 2 पे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखनी है फलन की बाईं सीमा f2 + h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h। ठीक है स्टूडेंट्स, f2 + h मतलब 2 + h, 2 से बड़े मानों के लिए फंक्शन देखना है। अगर फलन में वेरिएबल x आता है तो x की जगह मान रखना है 2 + h और लिमिट लगानी है। तो 2 से बड़े मानों के लिए फंक्शन क्या है, यही है स्टूडेंट्स, 2 से बड़े मानों के लिए और इक्वल वाले मानों के लिए -x + h। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -x की जगह रखना है 2 + h, तो यह आ जाएगा 2 + h और प्लस का 4, तो माइनस का 2 माइनस का h प्लस का 4, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ इधर लिख लेते हैं f2 + h हमारा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का h और प्लस का 4। तो ये माइनस का 2 प्लस का 4 है, प्लस 2 बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करें, ये 0 हो गया, तो यहाँ से मान आ गया 2। तो समीकरण नंबर 2, f देखना है, f फलन की दाईं सीमा या लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h। ठीक है स्टूडेंट्स, f2 - h देखेंगे, फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, फंक्शन का मान देखना, 2 से छोटे मानों के लिए फंक्शन है ये वाला, 2 से छोटे मानों के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से छोटे मानों के लिए वाला फंक्शन -3x + 8, x की जगह पुट करना है 2 - h, तो माइनस का 3x x की जगह रखना है 2 - h, तो 2 - h और प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 3h प्लस का 8,
सोल्व करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 8 है, 2 बच गया, ये लिमिट पुट करेंगे 0। तो यहाँ से इसलिए F2 का मान बराबर है फलन की बाईं सीमा बराबर है 2 पे फलन की दाईं सीमा। हैंस क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पर f(x) क्या हो गया, f(x) सतत है, कंटिन्यूस हो गया स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 पर। अब सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी देखनी है स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी देखने के लिए क्या करेंगे, वही फंक्शन का 3 पे मान, फंक्शन की दाईं सीमा, फंक्शन की बाईं सीमा। अब करना है x इक्वल टू 3, तो 3 पे क्या है, कंटिन्यूस होने के लिए f3 पे फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा। तो f3 के लिए फंक्शन x इक्वल टू 3, इसलिए फंक्शन f(x) इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 3 पे फलन है -x प्लस 4, x की जगह पुट करेंगे 3, तो दिस इम्प्लाइज f3 पे फलन आ जाएगा, f3 पे फंक्शन आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, इसलिए 1। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 3 प्लस का 4, इसका मतलब इसका मान आ गया प्लस का हमारे पास 1। अब देखना है फलन की, क्या देखेंगे, फलन की बाईं सीमा, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। 3 से बड़े मानों के लिए फंक्शन देखना है और x की जगह पुट करना है 3 प्लस h। तो ये वाला फंक्शन है 3 से बड़े मानों के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3, x की जगह रखना है 3 प्लस h, तो 3 प्लस h माइनस 8, तो ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 3h माइनस का 1 माइनस का 8, तो 9 माइनस 8, इसका मान आ गया 1। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, h टेंस टू 0 लिमिट पुट करनी है, वो f3 माइनस h, 3 से छोटे मानों के लिए फलन देखना है, ये वाला है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, x की जगह रखना है 3 माइनस h, 3 से छोटे मानों के लिए ये वाला फंक्शन है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एक्स की जगह 3 माइनस h प्लस का 4। सोल्व करेंगे, वही माइनस का 3 प्लस का h आ गया, प्लस का 4 है तो 1। तो इन कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि f(x) x इक्वल टू 3 पर भी सतत है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब अवकलनीयता देखनी है 2 और 3 दोनों पे, अब देखेंगे, इसलिए अब आगे देखेंगे अवकलनीयता। x इक्वल टू 2 पे देखनी है पहले, तो f इक्वल टू 2 पे इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, h 0 से बड़ा रहता है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन पता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ी भी है, पहले भी पढ़ी है, जितने भी लेक्चर हो गए इनमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमारी बार बार आई है। तो f डैश 2 प्लस h के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, और h का मान 0 से बड़ा, 2 से बड़े मानों के लिए फंक्शन की जगह ये पुट करना है, तो f डैश 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 से बड़े मानों के लिए ये वाला फंक्शन x की जगह पुट करना है 2 प्लस h, तो ये वाला, तो माइनस का 2 प्लस h प्लस 4, 2 से बड़े मानों के लिए स्टूडेंट्स x का मान 2 से बड़ा है, ये है माइनस का x प्लस का 4, माइनस f2 पे फंक्शन का मान, f2 पे फलन का मान हमने देखा है, यहाँ पे आया हमारे पास f2 पे फंक्शन का मान 2, तो माइनस का 2 अपॉन h, तो माइनस का 2 माइनस का h अपॉन h प्लस का 4 है, तो ये -2 है, ये भी -2 है, प्लस 4 है, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, और h से h कैंसिल हो गया, माइनस का h है, इसका मान आ गया -1। सोल्व करेंगे तो -1 आएगा।
अब देखना एफ डैश 2 माइनस एच, एफ डैश 2 माइनस एच की डेफिनेशन बन जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन माइनस एच नॉट इक्वल टू 0, या एच का मान 0 से बड़ा। वही स्टूडेंट्स फंक्शन देखना है लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से छोटे मानों के लिए फंक्शन क्या है, ये वाला है माइनस का 3 प्लस का 8 है, एक्स के साथ पुट करना माइनस का 3 2 माइनस एच और प्लस का 8 माइनस एफ 2 पे फंक्शन का मान 2 और नीचे माइनस का एच। सॉल्व करेंगे माइनस का 6 आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का एच और प्लस का माइनस का 6 हो गया स्टूडेंट, ये माइनस का 6 है, ये माइनस 2 है, माइनस का 8 और प्लस का 8 कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया पॉजिटिव एच और नीचे है नेगेटिव एच, तो यहाँ से मान आ गया इसका -1। पुनः देख लीजिए माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, माइनस का 8 पॉजिटिव 8 है, कैंसिल आउट 8 से 8, माइनस का 3h हो गया स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव 3h, 3 है बाहर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव माइनस एच है, तो पॉजिटिव 3h अपॉन माइनस एच, तो ये आ गया पॉजिटिव मान आ गया इसका -3। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एफ डैश 2 प्लस एच नोट इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एच। अतः क्या हो गया स्टूडेंट्स, हैंस 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार x इक्वल टू 3 पे देखनी है डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश 3 प्लस एच या लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 अपॉन एच। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश 3 प्लस एच इक्वल टू 3 से बड़े मानों के लिए फंक्शन है हमारे पास ये वाला 3x माइनस एच, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस एच, 3 है 3 क्या स्टूडेंट्स 3 प्लस एच माइनस का 8, और क्या देखना है f3 पे फंक्शन का मान देखना है, f3 पे फलन का मान हमने यहाँ पे फाइंड किया है, वो आता है हमारे पास 1, तो ये आ गया माइनस का 1, नीचे आ गया h, तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 3h माइनस का 9 से 9 कैंसिल 3h अपॉन h, तो यहाँ से आ गया इसका मान 3। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग इसका मान आएगा f डैश 3 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच माइनस एफ 3 अपॉन माइनस एच ग्रेटर देन 0, एफ डैश 3 माइनस एच इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करना है लिमिट h टेंस टू 0, 3 से छोटे मानों के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है, 3 से छोटे मानों के लिए ये वाला है माइनस का x प्लस का 4, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 3 से छोटे मानों के लिए, यही है स्टूडेंट्स 3 से छोटे मान x के हैं, तो माइनस का 3 माइनस एच माइनस एफ 3 पे फंक्शन का मान 1, यहाँ नीचे देखना है माइनस का ये वाला रख दिया x के साथ माइनस का 3 माइनस एच रख दिया प्लस का 4 और माइनस 1, नीचे है नेगेटिव h, तो देख लीजिए क्या बन गया, माइनस का 3 है प्लस का h है, यहाँ पे प्लस का 4 है, ये नेगेटिव -1 है, तो नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया पॉजिटिव h नेगेटिव तो -1, तो यहाँ से भी पता चल रहा है एफ डैश 3 माइनस एच नोट इक्वल टू एफ डैश 3 प्लस एच, तो नोट डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 करने हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 10 बता रही हूँ स्टूडेंट्स। 10 में इसने ओनली क्या दे रखा है, एक फंक्शन दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आया हुआ भी निम्न फलन के लिए कंटिन्यूटी और अवकलनीयता का विवेचन करना है, कुछ नहीं दे रखा, फंक्शन दिया है ओनली। क्वेश्चन नंबर है या एग्जाम्पल नंबर 10 है, एग्जाम्पल है स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 10। एक बात बताऊंगी,
वो बात याद रखनी है, कई जगह काम भी आएगी। एग्जाम्पल नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास 2x + 1। जब x क्या है, x रैशनल है, x क्या है, परिमेय संख्या है, x रैशनल नंबर है। और दूसरा जो फलन है वो x² - 2x + 5। ये क्या स्टूडेंट्स, x इज़ इर्रेशनल, ये फलन है। अवकलनीयता की जांच करनी है और अवकलनीयता और कंटिन्यूटी पे विवेचना करनी है इसकी। x = 2 पे इसकी क्या देखनी है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी देखनी है। x = 2 पे क्या देखना है, पहले 2 का तो कोई जिक्र ही नहीं है, पहले तो ये इसने दिया, ये फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1, जब x रैशनल है और यहाँ से इरेशनल। तो स्टूडेंट्स ये जो फलन है ना, इसको फलन को, ये पहला है और ये दूसरा है, दो अलग अलग मान है फंक्शन के। पहला मान है जब x एक परिमेय संख्या है, उस कंडीशन में फंक्शन है 2x + 1। जब इरेशनल नंबर है तब ये वाला फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समीकरण नंबर 1 मान लिया। फंक्शन को देखने से पता चल रहा है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए जो फंक्शन का मान है वो क्या है, अलग अलग है स्टूडेंट्स। क्योंकि 4x रैशनल इरेशनल जो भी है, मतलब 4x प्रत्येक नहीं, 4x रैशनल इरेशनल दोनों नाम भी अलग अलग है और उनके लिए फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। तो f4x के लिए क्या स्टूडेंट्स, 2x + 1 नॉट इक्वल टू x² - 2x + 5, ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, देखने से पता चल रहा है इसको। अब क्या करना है कि रैशनल और इरेशनल के लिए दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। अगर इसके विपरीत कंडीशन हो, यदि, यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ, यदि, याद रखनी है, यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर फलन के, या किसी बिंदु पर फलन की परिमेय और अपरिमेय मान बराबर होते हैं, तो उस बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर फलन के परिमेय एवं रेशनल एवं इरेशनल, परिमेय एवं अपरिमेय मान बराबर होते हैं, मान बराबर हो, तो उस बिंदु पर फलन सतत भी होता है। तो वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे जहाँ पे ये रेशनल और इरेशनल मान दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों फंक्शंस को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। यहाँ से x का हमारे पास मान आएगा तो इक्वल रखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज, तो 2x + 1 इक्वल रख लेंगे x² - 2x + 5 के। तो सोल्व करेंगे, ये इधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, x किसका हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर, तो ये x² - 4x हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 4 है, 5 है, पॉजिटिव 4 बच गया, इक्वल टू आ गया 0। तो ये बन गया x - 2 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो फलन है वो क्या आ गया, या यहाँ से जो x का मान है वो क्या आ गया, x = 2 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज कि f2 पे फंक्शन का मान, f2 पे फलन का मान बराबर होगा f2 पे इसकी दाईं सीमा, इसकी बाईं सीमा। ये कंडीशन होगी हमारे पास कि तीनों के मान क्या होंगे, f2 पे फंक्शन का मान, f2 पे इसकी दाईं सीमा, इसकी बाईं सीमा, सारे मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब f2 कहीं पॉइंट पुट कर लें, जैसे यहाँ पे हमने पुट किया f2, तो x² 2 पुट किया इसकी जगह, तो 2 की स्क्वायर कितना हो गया, 2 की स्क्वायर आ गया, जैसे हमारे पास है 4 - 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट, प्लस का 5 बच गया। और इधर से सोल्व करेंगे तो वो पॉइंट आ गया जहाँ पे, यहाँ पे क्या देखा हमने फलन का मान क्या है इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, बराबर है। अब हमारी कंटिन्यूटी की विवेचना तो होगी, अब हम क्या करेंगे, अब हम अवकलनीयता की विवेचना करते हैं x = 2 पे।
पहले पहला फंक्शन ले लेंगे परिमेय के लिए। जब x क्या हो, परिमेय हो, तो x इक्वल टू 2 पे अवकलनीयता, x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। तो साधारण डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है लिमिट x टेंस टू 2, जो मान दे रखा है x टेंस टू c f(x माइनस fc), तो f(x) फंक्शन लेना है परिमेय वाला पहले, और परिमेय वाला ये 2x + 1 है, तो ये होता है f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c), ये वाला होता है स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, तो f(x माइनस f2), तो f(x) क्या है, परिमेय वाला 2x + 1 माइनस f2, 2 पे फंक्शन का मान देखेंगे, इधर 2 रखेंगे x की जगह, तो 4 + 5, तो माइनस का 5 अपॉन x माइनस c, तो x माइनस 2 आ गया स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 2 बन जाएगा, नीचे x माइनस 2 है ही, और लिमिट x टेंस टू क्या स्टूडेंट्स 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसका मान आ गया 2। तो परिमेय के लिए इसका मान आ गया 2, डेरिवेटिव का मान क्या आ गया 2। अब x क्या हो, अपरिमेय, उस कंडीशन में इसका मान देखेंगे तो ये आ जाएगा x क्या हो, अपरिमेय हो, तो यहाँ से f(2) बराबर लिमिट x टेंस टू 2, पहले f(x) अपरिमेय के लिए वाला, तो x² माइनस 2x + 5 माइनस f(2) पे फंक्शन का मान, तो इधर 2 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 5 बच गया, तो ये वाला मतलब f(2) f(x माइनस fc), तो माइनस का 5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 2 आ गया स्टूडेंट्स। ये यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया 5 से 5, x ऊपर से कॉमन ले लिया, लिमिट है लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से लिमिट x टेंस टू क्या बन गया 2, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर से x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x माइनस 2, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, नीचे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 पुट करना, तो 2 आ गया स्टूडेंट्स। तो दोनों को देखने से पता चल रहा है रैशनल और इरेशनल के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, बराबर आता है। इसका मतलब रैशनल और इरेशनल के लिए फंक्शन का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों ही स्थितियों में या दोनों कंडीशन में लिमिट f(2) बराबर आ गया लिमिट x टेंस टू 2 f(x माइनस f2) अपॉन x माइनस 2 बराबर आ गया 2। तो फलन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, फलन के x इक्वल टू 2 पे अवकलनीय है, तो ये इसकी अवकलनीयता की विवेचना होगी। बस ये वाली बात याद रखनी है, इसी के आधार पर हमें पहले तो हमें वो पॉइंट बनाना है, पॉइंट लेके आना है जिस पॉइंट पे फलन सतत है, और फिर उसकी क्या देखेंगे रैशनल और इरेशनल के लिए उसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 10। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो वो हम करेंगे, अगर नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, वरना फिर क्या करेंगे हम 2 चरों के वेरिएबल की अवकलनीयता देखेंगे, जिसके 1-2 लेक्चर हमारे बनेंगे, फिर हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।